इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेल और गैस के संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी का मंत्रियों को निर्देश सामने आया। मौजूदा हालात पर पैनिक करने वालों पर नजर रखी जाए, विपक्ष के प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब दे मंत्री, ये निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सरकार की अपनी डिप्लोमेसी भी सामने आई, जिसमें कि ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत की है, और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री ये सीधे तौर पर निर्देश दे रहे हैं, हालात जो हैं, जो उसे पैनिक करने की कोशिश कर रहा है, उस पर नजर रखी जाए। विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि विपक्ष के प्रचार को आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए। मतलब अगर विपक्ष कहता है कि कमी है तो मंत्री और सरकार के जो पार्ट हैं वो बताएं लोगों को कि कैसे सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री के निर्देश हैं। ऐसे हालात हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मौजूदा हालात पर पैनिक करने वालों पर नजर रखी जाए। उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई के लिए भी निर्देश दे दिए हैं योगी आदित्यनाथ, और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि नजर रखी जाए जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लंबी बैठकों का दौर भी चला, और अब ये मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जिस तरह से विपक्ष प्रचार कर रहा है उसका आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए और पैनिक करने वालों पर नजर रखी जाए। जी देखिए, 1 तारीख को जब मैंने पहले बताया कि 1 तारीख को जब पहली सीसीएस की बैठक हुई थी, और इसके बाद जब वहां के हालात को लेकर प्रधानमंत्री लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं। दूसरी बात की हर बार ये उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि इसका जो असर है आम लोगों पर नहीं हो, इसकी को सुनिश्चित करें। तमाम जो मंत्री है वो अपने मंत्रालय और आपस में कोऑर्डिनेट करें। लेकिन साथ ही साथ जो एक पैनिक की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो आप सोशल मीडिया में देखिए या तमाम जगहों पर इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं कि एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है भारत, तो ऐसे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंत्रियों को कि इन पर नजर रखिए, ऐसे लोग को आप आइडेंटिफाई करिए और देखिए सोशल मीडिया पर देखिए, अगर सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रचार हो रहे हैं तो उसका जवाब देने की जरूरत है। ऐसा और सबसे बड़ी बात अगर ऐसा आप जवाब दें तो उसमें आपके पास पूरे तथ्य होने चाहिए, तथ्य के साथ आप दें तो, क्योंकि ये देश की बात है और देश में आम व्यक्ति, क्योंकि अगर हमारे पास सारी चीजें हैं, सारे संसाधन है और हम उस चीज को और बेहतर कैसे कर रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की वजह से इस तरह के जो पैनिक सिचुएशन पैदा किया जा रहा है। लोग देखिए बेवजह के लंबे लंबे लाइन पर खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि बस गैस सब कल को खत्म हो जा रहा है। तो ये सिचुएशन पैदा ना हो, लोगों को बेवजह का पैनिक ना होने दिया जाए, इसके लिए मंत्रियों को कहा गया है कि आप इन तमाम चीजों पर नजर रखें। सोशल मीडिया से लेकर जो अफवाह फैला रहे हैं, जो पैनिक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, उन पर नजर रखिए ताकि इस चीजों को किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की तैयारी बहुत मजबूत है, हमारे पास जो है तमाम जो आसपास के पड़ोसी देश है उससे बेहतर सारी चीजें हैं, हम उसको लेकर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। और यही बात आपको जनता को बताना है, और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से जवाब भी देना है, चाहे सोशल मीडिया हो या जैसे भी तरीके से। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों को निर्देश भी दिए। शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री और सरकार की पैनी नजर है इस हालात पर और लोगों तक सुविधाएं पहुंचती रहें, इस बात की कोशिश की जाए। इधर तेल और गैस के संकट पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बयान सामने आया। भारत के पास सिर्फ 2 दिन की स्टोरेज क्षमता है, मामले पर सरकार रोड मैप बताए, मणिकम टैगोर ये सवाल पूछ रहे हैं। मणिकम टैगोर क्या कह रहे हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको एक्सक्लूसिवली सुनाएंगे, लेकिन जो बड़ी बातें कही उनकी बातों में जो क्रक्स निकल कर आया वो ये कह रहे हैं सरकार के पास 2 दिन का भी स्टोरेज नहीं। हालांकि सरकार 80 से 85 दिन का स्टोरेज होने की बात कह रही है। सरकार कह रही है हमारी प्राथमिकता है कि लोगों के घरों की जो सिलेंडर है उसकी सप्लाई ना रुके। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिकम टैगोर जी हमारे साथ हैं। सरकार ये कह रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये झूठ बोलना सरकार का आदत बन गया और 2 दिन का कैपेसिटी है इंडिया हमारा कंट्री में स्टोरेज कैपेसिटी है एलपीजी, ये सच्चाई है, ये सारे लोगों को पता है। और 2 दिन तो खत्म हो चुका है, 11 दिन हो गया लड़ाई स्टार्ट हो गई, इसलिए शॉर्टेज
सारे गांव में शहर में स्टार्ट हो गया। और पहले रेस्टोरेंट में था, अभी इंडिविजुअल गैसेस प्राइवेट घर में प्रॉब्लम हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सारे जगह में देखिएगा क्यूज लगी हुई है, एजेंसीज में मारपीट हो रही है। क्यों? मीन स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया का पास सिर्फ 2 दिन का था और ये सरकार उसका छुपाना चाह रही है, व्हाइट वॉश करना चाह रही है, इनका फेलियर का ये छुपाना चाह रही है। बट हम लोग इसका चर्चा चाह रहे हैं। हम मोदी जी का जवाब देना चाहिए, नहीं है ना, सीट में फंसा हुआ पूरी मंत्री पूरी आके इसमें चर्चा का आंसर देना चाहिए। पूरी भी सदन नहीं आ रहे हैं, मोदी जी भी सदन नहीं आ रहे हैं। तिरछी में खड़े होकर मोदी जी बोल रहे हैं कि मीन्स बाय फैला रही है ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी, बाय नहीं फैला रहे हैं। साहब गांव में एलपीजी नहीं मिल रहा है। तो पार्लियामेंट में क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों की? आप लोग प्रोटेस्ट भी कर संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी का मंत्रियों को निर्देश सामने आया। मौजूदा हालात पर पैनिक करने वालों पर नजर रखी जाए, विपक्ष के प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब दे मंत्री, ये निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सरकार की अपनी डिप्लोमेसी भी सामने आई, जिसमें कि ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत की है। और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री ये सीधे तौर पर निर्देश दे रहे हैं, हालात जो हैं जो उसे पैनिक करने की कोशिश कर रहा है उस पर नजर रखी जाए। विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि विपक्ष के प्रचार को आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए। मतलब अगर विपक्ष कहता है कि कमी है तो मंत्री और सरकार की जो पार्ट है वो बताएं लोगों को कि कैसे सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री के निर्देश हैं। ऐसे हालात हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मौजूदा हालात पर पैनिक करने वालों पर नजर रखी जाए। उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई के लिए भी निर्देश दे दिए हैं योगी आदित्यनाथ। और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि नजर रखी जाए जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लंबी बैठकों का दौर भी चला और अब ये मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जिस तरह से विपक्ष प्रचार कर रहा है उसका आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए और पैनिक करने वालों पर नजर रखी जाए। जी देखिए, 1 तारीख को जब मैंने पहले बताया कि 1 तारीख को जब पहली सीसीएस की बैठक हुई थी और इसके बाद जब वहां के हालात को लेकर प्रधानमंत्री लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं। दूसरी बात की हर बार ये उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि इसका जो असर है आम लोगों पर नहीं हो, इसकी को सुनिश्चित करे। तमाम जो मंत्री है वो अपने अपने मंत्रालय और आपस में कोऑर्डिनेट करे। लेकिन साथ ही साथ जो एक पैनिक की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो आप सोशल मीडिया में देखिए या तमाम जगहों पर इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं कि एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है भारत। तो ऐसे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंत्रियों को कि इन पर नजर रखिए, ऐसे लोग को आप आइडेंटिफाई करिए और देखिए सोशल मीडिया पर देखिए, अगर सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रचार हो रहे हैं तो उसका जवाब देने की जरूरत है। ऐसा और सबसे बड़ी बात अगर ऐसा आप जवाब दें तो उसमें आपके पास पूरे तथ्य होने चाहिए। तथ्य के साथ आप दें तो, क्योंकि ये देश की बात है और देश में आम व्यक्ति, क्योंकि अगर हमारे पास सारी चीजें हैं, सारे संसाधन है और हम उस चीज को और बेहतर कैसे कर रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की वजह से इस तरह के जो पैनिक सिचुएशन पैदा किया जा रहा है। लोग देखिए बेवजह के लंबे लंबे लाइन पर खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि बस गैस सब कल को खत्म हो जा रहा है। तो ये सिचुएशन पैदा ना हो, लोगों को बेवजह का पैनिक ना होने दिया जाए, इसके लिए मंत्रियों को कहा गया है कि आप इन तमाम चीजों पर नजर रखिए। सोशल मीडिया से लेकर जो अफवाह फैला रहे हैं, जो पैनिक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, उन पर नजर रखिए ताकि इस चीजों को किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की तैयारी बहुत मजबूत है, हमारे पास जो है तमाम जो आसपास के पड़ोसी देश है उससे बेहतर सारी चीजें हैं, हम उसको लेकर अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है और यही बात आपको जनता को बताना है। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से जवाब भी देना है, चाहे सोशल मीडिया हो या जैसे भी तरीके से। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों को निर्देश भी दिए। शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री और सरकार की पैनी नजर है इस हालात पर और लोगों तक सुविधाएं पहुंचती रहें, इस बात की कोशिश की जा रही है। इधर तेल और गैस के संकट पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बयान सामने आया है। भारत के पास सिर्फ 2 दिन की स्टोरेज क्षमता है, मामले पर सरकार रोड मैप बताए। मणिकम टैगोर ये सवाल पूछ रहे हैं। मणिकम टैगोर क्या कह रहे हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको एक्सक्लूसिवली सुनाएंगे। लेकिन जो बड़ी बातें कही हैं उनकी बातों में जो क्रक्स निकल कर आया वो ये कह रहे हैं सरकार के पास 2 दिन का भी स्टोरेज नहीं। हालांकि सरकार 80 से 85 दिन का स्टोरेज होने की बात कह रही है।
सरकार कह रही है हमारी प्राथमिकता है कि लोगों के घरों की जो सिलेंडर है उसकी सप्लाई ना रुके। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिकम टैगोर जी हमारे साथ हैं। सरकार ये कह रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये झूठ बोलना है सरकार का आदत बन गया और 2 दिन का कैपेसिटी है इंडिया का, हमारा कंट्री में स्टोरेज कैपेसिटी है एलपीजी। ये सच्चाई है, ये सारे लोगों को पता है। और 2 दिन तो खत्म हो चुका, 11 दिन हो गया, लड़ाई स्टार्ट हो गई, इसलिए शॉर्टेज सारे गांव में शहर में स्टार्ट हो गया। और पहले रेस्टोरेंट में था, अब इंडिविजुअल गैसेस प्राइवेट घर में प्रॉब्लम हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सारे जगह में देखिएगा क्यूज लगी हुई है, एजेंसीज में मारपीट हो रही है। क्यों? मीन स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया का पास सिर्फ 2 दिन का था और ये सरकार उसका छुपाना चाह रही है, व्हाइट वॉश करना चाह रही है, इनका फेलियर का ये छुपाना चाह रही है। बट हम लोग इसका चर्चा चाह रहे हैं, हम मोदी जी का जवाब देना चाहिए, नहीं है ना, सीट में फंसा हुआ पूरी मंत्री पूरी आके इसमें चर्चा का आंसर देना चाहिए। पूरी भी सदन नहीं आ रहे हैं, मोदी जी भी सदन नहीं आ रहे हैं। तिरछी में खड़े होकर मोदी जी बोल रहे हैं कि मीन्स भय फैला रही है ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी, भय नहीं फैला रहे हैं साहब। गांव में एलपीजी नहीं मिल रहा है। तो पार्लियामेंट में क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों की? आप लोग प्रोटेस्ट भी कर